कि साईं की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सरफरोश, सरफरोश, तेरा शाही, नारे होश। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो कि आपने दर मुशद्दर 10 रोज़ तरावी गए गुजारे, और उन लोगों को मुबारक देता हूँ जिन्होंने आज असनाद लिया। अजीज साथियों, असनाद तोहफा है ना, लेकिन जैसे कि यादव ने कहा कि तोहफा हमें सरकार ने अता कर दिया। वो क्या अंजुमन, मिशन और अपनी निस्बत। अजीज साथियों, मैं जज्बाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब हम आप सब सरकार के पास आए, ये सोचकर आए, ये सुनकर आए, देखने के लिए आए कि अल्लाह का वली है। ऐसे ही ना, एक अल्लाह का वली है जो जिक्र देता है और दिल अल्लाह अल्लाह का शुक्र देता है। ऐसी है ना, कुछ लोग आए बीमारी के चक्कर में, ये बीमारी है, चलो दम करवा लेंगे शाह साहब से तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही है। कुछ लोग आए असरात के चक्कर में कि भाई साया है, असरात है, शाह साहब दुआ करेंगे, दम करेंगे, तबीयत शरीर देंगे, शरीर भागेंगे। ऐसी है ना। अजीज साथियों, हम जब सरकार के पास आए, हमने जिक्र लिया। जरा समझने वाली बात है, हमने जिक्र लिया। किसके लिए? अपने लिए, कि मेरा दिल अल्लाह करेगा। ऐसे ही ना, अपने लिए है ना। हमने जिक्र किया किसके लिए? अपने लिए। तो हमने और मेहनत की, सफ़ी, अफ़ा, सब्जी, दूध, अन्ना सब चल पड़ा। किसके लिए? अपने लिए। हमने नमाजें पढ़ी, किसके लिए? अपने लिए। हमने जिक्र किया, अपने लिए। रोजे रखे, अपने लिए। जब सब कुछ हमने अपने लिए किया तो सवाल पैदा ये होता है कि सरकार के लिए क्या किया? भाई सरकार के लिए क्या किया? जवाब है इसका, कुछ नहीं किया। छोटी सी मिसाल, आपके वालिद, आपका भाई, आपका करीबी, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और आप उनकी मान हो, सिर्फ मान हो कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन हम जब उसकी बात ना माने, हम उसकी कोई बात ना माने, क्या वो हमसे प्यार करेगा? जवाब दे, जोर से बोलो यार। नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि हम उसकी बात मान नहीं रहे। अगले साथियों, सरकार ने क्या फरमाया? अब मैं नुक्ते की तरफ आता हूं। सरकार ने क्या फरमाया? जो मेरा चाहने वाला होगा वो खुद भी जिक्र करेगा और लोगों को इसकी तलकीन भी करेगा, लोगों को बताएगा भी। हम लोग घर से नहीं निकलते, हम लोग घरों से नहीं निकलते। अगर कह दिया जाए
कि यार फलाने मोहल्ले में, फलाने इलाके में, फलानी मस्जिद में जरा महफिल है, चलना है, एक ही जवाब होता है, यार तेरी भाभी बीमार है, यार बच्चे बीमार हैं, यार सुबह जल्दी उठना होता है। हम आधा घंटा 1 घंटा महफिल के लिए नहीं निकाल सकते। जब हम आधा 1 घंटा महफिल नहीं निकाल सकते तो हम कैसे ये मान करें कि मुर्शिद हमसे राजी होगा। इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तो मजा देता है। हम लोग कहते हैं ना आई लव यू, आई लव यू, क्या कभी सरकार ने कहा कि आई लव यू? यकीन करो सरकार कहेंगे आई लव यू टू। कब कहेंगे? कि जब आप उनके फरमान पर अमल करोगे। ऐसे ही ना? क्यों? कि जब आप सरकार के हाथ पर तो नारे मारते हो कि घोर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, तेरी गलियों में खाक बटोरूं, दम तोड़ूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, अहमद तारे ले आऊंगा। हम सिर्फ अपने आप को बहलाते हैं। सबसे पहला मोहब्बत का करीना अदब है। जब तक हम में अदब नहीं होगा हम मुर्शिद को राजी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मुर्शिद ने क्या फरमाया कि हमें मिशन अजीज है, फरमाया ना? जवाब दो यार। भूख लग रही है? भूख लग रही है तो जोर से बोलो यार। इस तरह तो किया ना अभी। क्या तो फरमाया सरकार ने हमें मिशन अजीज है। अगर इस मिशन के आड़े में हमारी औलाद आए, अल्लाह तुझको उठा ले, कुर्बान जाएगी उस रात कि जिसने अल्लाह के मिशन के खातिर न दिन देखी, न रात देखी, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न बच्चे देखे, सिर्फ उस रब को राजी करने के लिए, उस रात के लिए। और हम घरों से नहीं निकलते। यकीन करो कि आज अगर तुम दिल से एक कदम भी सरकार के मिशन में निकलो, मैं ये कहता हूं कि सरकार राजी ही राजी होगी, लेकिन दिल से नहीं, मजबूरी से नहीं। घरों से आए, चार दीवारी में आए, महफिल की, लंगर खाया, ये गए, उसके बाद आपने समझा आपका फर्ज पूरा हो गया। नहीं, आपने यहां से निकलकर भी मिशन फैलाना है। आपका एक एक लम्हा सरकार के फरमान के लिए सोचना है कि मेरे कौन से अमल से, कौन सी बात से मेरा मुर्शिद राजी है। अभी साथियों यकीन करो कि अगर आपको पता लग जाए कि आपकी निस्बत किस हस्ती से, तो आप सजदे से सपना उठाओ। क्यों? कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अगर अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाता, सारे मौली वली ना होते। आज एक मुझे कुछ नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब अल्लाह मिल जाता है तो इस दिल में नफरतें नहीं, मोहब्बतें हो जाती हैं। हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। क्यों? कि फिर अल्लाह मोहब्बत कर रहा होता है, उसका हबीब मोहब्बत कर रहा होता है, मुझसे मोहब्बत कर रहा होता है। और मोहब्बत वही करता है जो राजी हो। ऐसी है ना, जो राजी हो। और राजी करने के लिए उसके फरमान पर अमल ही करना है। अभी साथियों
देखिए ना 11वीं में सरकार क्या फरमाती है कि या इलाही ये पे दुख रास्ते हैं, तू इनके गुनाहों को मत देख, तू इनकी निस्बत को देख। अजीज साथियों, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सरकार की निस्बत को देख लिया, सरकार के फरमान पे अमल कर लिया, मिशन को अजीज रख लिया, तो यकीन करो फिर सरकार राजी है और ये ग्रुप सब खत्म हो जाएंगे जो आज ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप एक है, ना तलत का, ना बाबर का, ना किसी का, ग्रुप एक है और वो है गौर शहीद। एक ही मुर्शिद है, एक ही पश्चिम की सैर तले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासिया, तेरा शाही मेरा शाही, तीनों दुनिया की भलाई। अभी साथियों, आपसे गुजारिश, देखें मैं अहद नहीं करवाता, बहुत करवा लिए, वादा भी नहीं करवाता कि वादा होते हैं उठने के लिए, मैं वादा भी नहीं करवाता, सिर्फ एक गुजारिश करता कि अपना ओढ़ना बिछोना मिशन बना लो, इस मिशन के लिए वक्त लगाओ। हम ये नहीं कहते कि बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ो, कारोबार छोड़ो, नहीं, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन मिशन भी जरूरी है। आसाने में आओ, लोटरी आओ, दर पे आओ, सरकार फरमाते हैं दर पे आते जाते रहो, नजरों में रहो, और एक ना एक दिन नजर प्यार से पड़ी जाएगी ना, और जब प्यार से पड़ेगी तो आने नहीं आ रहे। अब आते हैं अम्मी की तरफ। अजीज साथियों, माएँ, ऐसी माएँ कम होती हैं जो सरापे नूर हो, जो सरापे नूर हो। मेरी माँ, आपकी माँ है, सबकी माँ है, हर बेटा अपनी माँ की तारीफ करता है, ऐसी है ना। ज़ाहिर मैं भी करता हूँ, करता रहूँगा कि मेरी माँ है, लेकिन मैं बात करता हूँ सरकार की कि सरकार ने अम्मी जी के लिए क्या फरमाया था। अम्मी जब इंग्लैंड से आई थी, तो सॉरी अमेरिका से आई थी, कोई बात थी, तो सरकार ने फरमाया कि आज के बाद तू रियाद है, आज के बाद तू रियाद है, अब जो तेरा फैसला होगा वो मेरा होगा। अजीज साथियों, उसके बाद जब अम्मी तशरीफ लाई, उसके बाद सरकार का मामला हुआ, तो वो दोबारा अम्मी आई, तो यकीन करो कि जब अम्मी दरबार शरीफ बैठी होती थी, ऐसा लगता था यह सरकार बैठी। और अम्मी ने जो मिशन लेके चली, जाकरों को साथ लेके चली, उसकी मिसाल नहीं मिली। और अम्मी हजूर ने क्या फरमाया कि मेरा शोहर तो है, रियाज अहमद गोशे मेरा शोहर तो है, लेकिन मेरा मुर्शिद भी है। और जब भी कोई बात होती है वही की बात कहती है, मेरा मुर्शिद देख रहा है। लास्ट में जब तबीयत खराब हुई तो हमने कहा अम्मी को चलते हैं हॉस्पिटल। तो अम्मी कहती है वहां जाके क्या होगा, वहां जाकर क्या होगा। मैंने कहा डॉक्टर हैं, अच्छी ट्रीटमेंट देगी, ये वो है। अम्मी ने कहा क्या गौर शहीद से बढ़कर हैं। मैं कहा नहीं, फिर रहने दो, फिर रहने दो। लेकिन सबने इसरार किया, जिद की, बच्चे रोने लग गए। बार अम्मी ने वो देखते हुए यहाँ आ गए। आप यकीन करें अम्मी के आखिरी अल्फाज वजारों में उसके बाद अभी बोली नहीं। अम्मी ने कहा, मैंने कहा अम्मी बार भाई आए हुए, सारे आए हुए। बोला अच्छा फिर। तो मैंने कहा कि सब लोग आए हुए, खाना के लोग भी आए हुए हैं। तो अम्मी कहती है मुझे कुछ नहीं होना। मैंने बेशक आपको कुछ नहीं होगा, मेरा मुर्शिद देख रहा है और मुझसे वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि तुझे मेरी बात माननी है, अल्लाह की बात माननी है। तो मैंने कहा इतनी खराब नहीं कर रहा,
तो अम्मी कहती है, मैंने कहा मेरे बारी बात माना, आप बोलोगे तो अल्लाह की रज़ा से ही बोलोगे। फिर सरकार ने फरमाया अम्मी ने कि तू मेरे साथ चलेगी या बच्चों में रहेगी, दुनिया में रहेगी। अम्मी ने कहा कि मैंने आपके साथ जाना है। उसके बाद अम्मी ने कहा कि अब हो सकता है मेरी आंख ना खुले, ये अल्फाज थे अम्मी के। उसके बाद अम्मी बोली नहीं। तो जी साथियों, ऐसी माएँ कहते ना कि आप जाओ रोडों पर लिखा होता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, ऐसे ही है। हर बेटा यही कहता है, हर इंसान को ये गुमान है। सरकार से जब बात हुई, सरकार ने फरमाया नहीं, हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है, उस माँ के कदमों तले जन्नत है जिसके दिल में अल्लाह का नूर है। माएँ तो वो भी है जो अपने खामदों को मार देती है, खामदों में छोड़ के भाग जाती है। माएँ तो ऐसी नहीं है ना। तो क्या ऐसी औरतों के नीचे जन्नत होगी? कभी नहीं। अल्लाह हमको हिदायत दे। तो वो औरतें जिनके दिल में अल्लाह का नूर है, उनको देख लेना हज का सवाब। तो जी साथियों, अम्मी ने आखिरी दम तक हम सबका साथ दिया, अंजुमों को लेकर चली। आज उन्हीं का प्यार है, उन्हीं की नजर है कि हम एक हैं और इंशाअल्लाह हम सब एक रहेंगे। अजीज साथियों, मैं आपसे आखिरी बार यही कहूँगा कि आप किसी को मत देखो, शख्सियत पसंदी ना देखो, सिर्फ और सिर्फ सरकार की ज़ात को देखो कि सरकार की ज़ात किस बात से राजी होती है। बस कोई ये कहता है कि मैं इश्क देखूंगा सरकार का, मैं महबूब हूँ, मैं आशिक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ। हमारे लिए सरकार से बढ़कर कोई भी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हमें कौन चाहिए? हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद पहुँच। हमारे लिए हमारा मुर्शिद काफ़ी है। अजीज साथियों, सिर्फ और सिर्फ सरकार के फरमान पर अमल करो और मिशन जितना हो सके इस मिशन के लिए भाग लीजिए। अल्लाह ताला सरकार की निस्बत हम सब पर कायम व दायम रहे, सरकार सब पर राज़ी हों और अंजुमन सल्तनत को दिन और रात रहमत अता अल्लाह ताला। और इसी तरह इसी मोहब्बत के साथ हम लोग ये महफिल सजाते रहें। और अजीज साथियों, जैसे कि इजाज़त ने बताया कि अम्मी करती है, तो सिर्फ वो मेरी माँ नहीं है, वो आपकी भी माँ है, रूहानी माँ है ना। और रस्तों से किसी ने पूछा तो अपने बाप की इज्जत नहीं करता जितने में उस्ताद ही करता है, वजह क्या है? उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझे वहाँ से यहाँ पहुँचाया, मुझे पढ़ाया लिखाया अपने लिए कि बड़ा हो गया उनका सहारा बना, लेकिन मेरे मुर्शिद मेरे उस्ताद ने मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाया बगैर किसी। तो अजीज साथियों, हमारे मुर्शिद यहाँ से वहाँ पहुँचाया, हम जैसे बंदों को, नाकारों को, बदकारों को। तो अजीज साथियों, उसकी निस्बत की लाई और जो सरकार ने फरमाया उस पर अमल करो। और आप लोग कोटिश पाओ बस्ती में और दर पे आते जाते रहो। आपकी बहुत बहुत